सबसे पहले बात होती है कोरोना की और कोरोना की बात करेंगे तो सवाल यही उठता है फिर से एक बार कि कोरोना की महामारी और कितनी है तैयारी। एक बार फिर से कोरोना की महामारी ने दुनिया भर को खौफजदा कर दिया है और दुनिया भर में रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा मरीज इसके सामने आ रहे हैं। चाहे जापान हो, चीन हो, साउथ कोरिया, यूएस, फ्रांस, इटली जैसे देश जहां पर महामारी ने कहर बरपा रखा है। हालांकि भारत में एक अच्छी खबर यह है कि केस लगातार कम हो रहे हैं, मामले कम होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों में जो महामारी है उसकी लहर को देखते हुए सरकार ने एहतियातन हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना की आशंका को लेकर, तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना का BA.7 वेरिएंट विदेशों में तबाही मचा रहा है। इसे देखते हुए भारत में इससे निपटने के लिए मजबूती से काम किया जा रहा है। NDRF, आयुष्मान योजना और इसके इतर जो दूसरी योजनाएं हैं उसके सहारे इस पर नकेल कसने का काम किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सावधानी बरतने को लेकर खास तौर पर जोर दिया। लोगों से मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी अपील की। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्य भी इस मामले को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो जिस तरह से कोविड को लेकर चिंताएं सता रही है, वही विपक्ष का ये कहना है कि चीन या जो प्रभावित देश है जहां पर कोरोना का ये जो नया वेरिएंट मिला है, जहां पर मामले बढ़ रहे हैं, वहां की जो फ्लाइट्स है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है उस पर रोक लगा दी जाए। ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार बयान 2 दिनों से दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाती है, क्या एहतियात बरतने के लिए कोई बड़ा और कड़ा कदम उठाया जाता है, क्या किसी तरह की कोई नई गाइडलाइन फिर से एक बार जारी की जाती है। हालांकि भारत के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि भारत में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भारत में इस वेरिएंट का उतना गहरा असर नहीं होगा क्योंकि अधिकतर लोगों ने जो बूस्टर डोज है वो लगवा लिए हैं। अधिकतर लोगों ने दोनों डोज जो लगाने थे वो भी लगा लिए। ऐसे में इम्यूनिटी लोगों की मजबूत है, इसलिए इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोगों को एहतियातन भीड़ भरे जगहों पर जाने से बचने की हिदायत दी जा रही है। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा रहा है।